Welcome to my channel, students. Today we are going to do some passage practice for class 10th board exam for English. आप जैसे जानते हैं आपका फर्स्ट सेक्शन ही पैसेज होता है जो कि आप रीड करते हैं और आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं जिसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं और ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्कर। तो ये कैसे आपको सॉल्व करना है कि आप कम टाइम में अच्छी एक्यूरेसी के साथ कर सकें, 100% एक्यूरेसी हो और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट हो। यूजुअली बच्चों का टाइम काफ़ी वेस्ट होता है इस चीज़ को करने में। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि देखिए आप पैसेज को रीड मत करिए। सबसे पहले क्वेश्चंस का एक लुक ले लेना है आपको। तो जैसे हमारे पास एक सैंपल पैसेज है यहाँ पे, इसका हम एक लुक ले लेते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डज सोशल मीडिया स्पेसिफिकली कंट्रीब्यूट टू मेंटल हेल्थ इश्यूज इन टीनेजर्स। ये हमारा पहला है क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा हम देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड एज अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नेग्लेक्टेड हेल्थ। ये हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, व्हाट इज सजेस्टेड एज अ सॉल्यूशन दैट स्कूल्स मस्ट इम्प्लीमेंट। तो ये तीन क्वेश्चंस हैं भाई। फोर्थ क्वेश्चन हमने लिया है, बेस्ड ऑन द टेक्स्ट व्हाट आर द प्राइमरी रीजंस फॉर द राइज ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 40 वर्ड्स में लिखना है, वो भी कैसे लिखना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो रीजंस की बात हो रही है यहाँ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में। नंबर 5 जो है वो बता रहा है कि पेरेंट्स और इंडिविजुअल्स किस तरह से एक साथ काम कर सकते हैं टीनेजर्स के मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, यही दिया हुआ है ना। तो ये 5 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, इसमें हमने 5 क्वेश्चन से लिए हुए हैं। हालांकि एक्चुअल पैसेज में आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे बस 7 मार्क्स के क्वेश्चंस हमने कंबाइन किए हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस। तो ये जब हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा बहुत हमारे दिमाग में क्वेश्चंस रह जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि रीड जब करते जाएंगे ना पैसेज को, तो उसके साथ में आपको आंसर्स ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको हम रीड करते हैं, देखिए, द मेंटल हेल्थ ऑफ टीनेजर्स हैज emerged as a critical global concern, with data indicating that nearly 1 in 7 adolescents worldwide experiences mental health disorders। कि भाई ये क्या कह रहा है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है ना वो टीनेजर्स में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, और 7 में से एक एडोलेसेंट जो है अभी के डेट में वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। सेकंड हमारा कहता है, द रीजन बिहाइंड दिस ट्रेंड आर मल्टी फैसेटेड। जो कारण है वो एक नहीं, मल्टी फैसेटेड है। देखिए हर वर्ड का मीनिंग आपको जानना जरूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सके आपको मैक्सिमम समझते हुए चलना है। तो मल्टी फैसेटेड का वैसे मीनिंग होता है, देखिए फैसेट्स में होता है क्या, आयाम। जैसे एस्पेक्ट कहते हैं, एस्पेक्ट या फैसेट्स, तो दोनों का मतलब होता है पहलू किसी चीज का। तो कई पहलू हैं, उसके कारण के कई पहलू हैं। Modern teenagers face intense academic pressure to excel in a competitive environment, which often leads to burnout। कि मॉडर्न टीनेजर को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एकेडमिक प्रेशर रहता है अपने स्कूल के स्टडीज़ का, और फिर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से उनको क्या होता है, बर्नआउट कॉज होता है। अब फर्दर मोर द परवेजिव इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया क्रिएट्स ए कंपैरिजन ट्रैप। अब कुछ ध्यान आ रहा है आपको क्या है, यहाँ हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। हमें ध्यान है कि हमने एक क्वेश्चन देखा था जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, और वो क्वेश्चन यहीं पे है, आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डज सोशल मीडिया स्पेसिफिकली कंट्रीब्यूट टू मेंटल हेल्थ इश्यूज इन टीनेजर्स। तो इसका आंसर हमें मिल गया कि कैसे। तो क्या करता है, यहाँ पे दिख रहा है हमें, कंपैरिजन ट्रैप क्रिएट करता है और एडोलेसेंट्स इनएडेक्वेट फील करते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा, बाय क्रिएटिंग अ कंपैरिजन ट्रैप दैट लीड्स टू फीलिंग ऑफ इनएडेक्वेसी। हमारा ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। तो ये हमें समझ आ गया। अब फर्स्ट वाला हमने आंसर लिख लिया। अब आगे पढ़ते हुए चलते हैं, इसी तरह हमें आंसर्स मिलते जाएंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हमें इसी तरह आगे मिल जाएगा। हम यहां तक पढ़ चुके हैं। अब देखिए, बायोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी कपल्ड विद पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी इन होम और
the social environment further exacerbate feeling of stress and anxiety। कि जो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, वो क्या होता है अगर उसके साथ साथ सोशल लाइफ में या फैमिली लाइफ जो है परिवार में थोड़ा बहुत इंस्टेबिलिटी दिख रहा है, अस्थिरता दिख रही हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, एग्जासर्बेट हो जाती है, बढ़ जाती है क्या, फीलिंग जो होती है स्ट्रेस की या एंजाइटी की, वो बढ़ जाती है, उनकी जो टेंशन है या एंजाइटी की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। द इम्पैक्ट ऑफ नेग्लेक्टेड मेंटल हेल्थ, ये आया हमें इम्पैक्ट ऑफ नेग्लेक्टेड मेंटल हेल्थ। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मैनिफेस्टेशन ऑफ नेग्लेक्टेड मेंटल हेल्थ, और अब हम वही पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर आएगा फॉलोइंग मेंशन्ड एज अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन। तो फिजिकल असर क्या होता है वो बात कर रहा है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, आंसर मिलेगा इसका हमें। It often manifests as a decline in academic performance, social withdrawal from friends and family, and physical health complications such as chronic fatigue or sleep disturbances. If left unaddressed, these struggles can hinder a young person's personal development and long-term career prospects। ये बताए हैं भाई जो मैनिफेस्टेशंस होंगे, ओवरऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ नेग्लेक्टेड मेंटल हेल्थ, लेकिन हमें लेना है कौन सा पॉइंट, फिजिकल वाला। फिजिकल वाला क्या दिया था, क्रॉनिक फैटिग और स्लीप डिस्टर्बेंसेस दिया हुआ है, दिया है ना, देखिए, एंड फिजिकल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस यही दिया है यहाँ से यहाँ तक। तो हमारा आंसर हमें मिल गया, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। सेकंड का भी आंसर हमें मिल गया ऐसे ही पढ़ते पढ़ते। अब हम जाते हैं आगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर इसी तरह हमें मिल जाएगा। इफ लेफ्ट, ये पढ़ चुके हैं हम, क्या दिया है अब सॉल्यूशन। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थर्ड हमारा लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिया है सॉल्यूशन दैट स्कूल्स शुड इंप्लीमेंट। तो क्या दिया, एड्रेसिंग दिस क्राइसिस रिक्वायर्स। देखिए यहाँ सॉल्यूशन की बात हो रही है, एड्रेस करने की बात हो रही है कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं राइट वे में। तो क्या है, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच कह रहे हैं, कोलैबोरेटिव की सबका साथ सबका विकास टाइप, राइट, सबका साथ लेके चलना, कोलैबोरेट होते हुए एक साथ मिलके कर सकते हैं, कैसे, मल्टी प्रोंग सॉल्यूशन, यानी अलग अलग लेवल पे काम करने की जरूरत है। So schools must go beyond academic instruction by integrating emotional intelligence into their curricula and providing accessible non-stigmatized counseling services। जो हमें बात हो रही है क्वेश्चन में कि स्कूल्स क्या कर सकता है, उसका आंसर में मिल गया, व्हाट इज सजेस्टेड मेजर फॉर स्कूल्स। तो उसके लिए बात हो रही है, और यहाँ क्या दिया है आंसर में, स्कूल्स मस्ट गो बियॉन्ड एकेडमिक इंस्ट्रक्शन बाय इंटीग्रेटिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या करना चाहिए उनको, इंटीग्रेट करना चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस को, और साथ में क्या करना चाहिए, एक्सेसिबल नॉन स्टिग्मेटाइज्ड काउंसलिंग सर्विसेज देनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर का वही दे रहा है ना, इंटीग्रेटिंग इमोशनल इंटेलिजेंस एंड काउंसलिंग इनटू देयर करिकुलम। तो हमारा आंसर इसका भी हो गया, आंसर कौन सा आ रहा है, सी, थर्ड का आंसर हमें मिल चुका है। अब फोर्थ क्वेश्चन भी उसी तरह से, हालांकि पैसेज हम पूरा पढ़ चुके हैं, देख लिए। अब इसको अगर आप देखते हो, इंडिविजुअल लेवल हमें दिया हुआ है कि क्या किया जा सकता है। तो पहले फोर्थ क्वेश्चन का अब हमें आंसर यहीं पे मिल गया कि बेस्ड ऑन द टेक्स्ट व्हाट आर प्राइमरी रीजंस। पहले ही हमें मिल चुका है प्राइमरी रीजंस भाई क्या क्या है मेंटल डिसऑर्डर्स का। ये हम अगर देखें, द रीजंस बिहाइंड दिस ट्रेंड यहाँ से दिया है ना, मॉडर्न टीनेजर्स फेस इंटेंस एकेडमिक प्रेशर टू एक्सेल इन ए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट व्हिच ऑफन लीड्स टू बर्नआउट। Furthermore, the pervasive influence of social media creates a comparison trap। तो ये सब हमें दिया हुआ है, इसको हमें ये नहीं करना है कि कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 40 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने हैं, और अपनी वर्ड्स में अगर आप आंसर लिखते हैं दैट इज मच मोर बेटर। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको पिक करते हैं, जैसे देखिए आपका आंसर यहाँ से आप देखें तो आंसर आपको यहीं से शुरू हो रहा है, जो रीजन बताया है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, द रीजंस बिहाइंड दिस ट्रेंड आर मल्टीफैसेटेड, और इस तरह से यहाँ से लेके रीजंस की बात इस यहाँ तक है। अब बच्चे ने अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कॉपी कर दिया तो देयर इज नो बेनिफिट ऑफ दैट। एक तो बड़ा लेंदी हो जाएगा और आपके मार्क्स फुल मिलेंगे, इसमें चांस, ऐसे 2 मार्क्स हैं, एक एक मार्क काउंट होता है, हो सकता है कि आपको एक नंबर मिल भी जाए, लेकिन कोई फायदा उसका नहीं है, मार्क्स अपना ऐसे ही लूज करके। अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थोड़ा बहुत कर भी देते हैं और अपने लैंग्वेज में आंसर लिखते हैं दैट इज मच मोर बेटर।
तो आपको यहाँ से निचोड़ निकालना है कि आंसर में क्या क्या चीजें देनी है। तो देखिए सैंपल आंसर तो ऐसे आपको दिया हुआ है एक, लेकिन फिर भी आप कैसे खुद से लिख सकते हैं, तो उसमें क्या क्या पॉइंट उठाना है और कैसे ये आंसर अपने लैंग्वेज में बनाएंगे। इसके लिए क्या करना है, आप देखिए रीजंस की बात जहां से हुई, तो क्या क्या रीजन बता रहा है ये। मॉडर्न टीनेजर्स को क्या होता है, एक तो इंटेंस एकेडमिक प्रेशर होता है, ये एक रीजन है। किस में, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, राइट, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, इंटेंस एकेडमिक प्रेशर है। इन कीवर्ड्स को आपको उठाना है। देखिए परवेसिव इन्फ्लुएंस किसका है, सोशल मीडिया का है। परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया एक कारण ये हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद एक कारण क्या है कि जो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं ये, अब इनमें से आप अपनी लैंग्वेज में आंसर क्रिएट कर सकते हैं और उसी की बेसिस पे आंसर दिया। देखिए द राइज इज ड्रिवन बाय इंटेंस एकेडमिक प्रेशर, biological changes during puberty, and the influence of social media which fosters unhealthy comparisons and feelings of inadequacy। तो इस तरह से विद इन 40 वर्ड्स आप आंसर्स खुद से बना सकते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा लिखना। अगर थोड़ा बहुत ग्रामर का मिस्टेक होता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, डोंट वरी इन दैट। नंबर 5 देखते हैं, ये भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हाउ कैन पेरेंट्स एंड इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर टू इंप्रूव टीनेज मेंटल हेल्थ। यहाँ पे बात हो रही है सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन कहाँ था हमारा, यहाँ से सोल्यूशन शुरू है, एड्रेस कैसे करना है। तो स्कूल के यहाँ पे दिया है पेरेंट्स के लिए और इंडिविजुअल के लिए। यहाँ देखिए स्कूल्स की बात तो हमें नहीं लेनी है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। पेरेंट्स प्ले वाइटल रोल, यहाँ से है ना। तो की पॉइंट क्या उठाना है हमें इसमें आंसर में, जिसके बेसिस पे आंसर बनेगा हमारा, कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, फॉस्टर करना चाहिए एक इन्वायरमेंट ओपन कम्युनिकेशन का। तो ओपन कम्युनिकेशन वाला इन्वायरमेंट हुआ, राइट, पेरेंट्स के लिए। और दूसरा क्या है, और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, दे शुड प्रायोरिटाइज वेल बीइंग। उनको क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चे का अच्छा रहना, वेल बीइंग ज्यादा उसको तवज्जो देना चाहिए बजाय ग्रेड्स की, ग्रेड अच्छे लाओ, ग्रेड अच्छे लाओ। ये बात हो रही है यहाँ पे, प्रायोरिटाइज ग्रेड्स के ऊपर किसको करना चाहिए, उनके वेल बीइंग को, कि भाई वो हेल्दी रहें फिजिकली एंड मेंटली, वो करना है। और फिर इंडिविजुअल लेवल पे जो बात हो रही है वो क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे देखिए बात हो रही है, टीनेजर्स क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं डिजिटल डिटॉक्सेस और माइंडफुलनेस। तो इंडिविजुअल लेवल पे क्या कहा है, दे शुड प्रैक्टिस डिजिटल डिटॉक्सेस एंड माइंडफुलनेस। तो इसी के बेसिस पे आंसर देखिए क्या बनाया हुआ है, पेरेंट्स शुड प्रायोरिटाइज ओपन कम्युनिकेशन, जो बात हो रही है, एंड वेल बीइंग ओवर ग्रेड्स। ग्रेड से ज्यादा अहमियत इनको देनी चाहिए, कि उनके वेल बीइंग को और ओपन कम्युनिकेशन को देनी चाहिए। साइमल्टेनियसली दिया है टीनेजर्स का, teenagers can take individual action by practicing mindfulness and taking regular digital detoxes to reduce stress। इसी तरह से आप अपनी लैंग्वेज में आंसर्स लिखेंगे तो वो मच बेटर होगा, बजाय कि आप कॉपी पेस्ट करें। तो आई थिंक ये वीडियो ऑलरेडी 13 मिनट्स प्लस की हो गई है। आज हम सेकंड पैसेज को इसमें नहीं कर रहे हैं, इसमें अगले दिन हम जो नेक्स्ट पैसेज है, जो आगे के पैसेजेस हैं, उनको नेक्स्ट डे के लिए रखते हैं। जैसे देखिए कुछ पैसेजेस तो इसमें हमने और लिए हुए थे, 3 पैसेजेस, इनको हम अगले वीडियो में रखेंगे। तब तक आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू and all the best for your preparation. Enjoy.